आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको एक लफ्ज़ बताने जा रही हूँ जो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बताया हुआ लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ आपकी नस्लों की ज़िंदगियों को बदल देगा। ये इज़्ज़त, शोहरत, दौलत ऐसी मिलेगी कि जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। ये लफ्ज़ क्या है? ये इतना अहम नहीं है, ये इतना अहम है कि जितना कि उनके कैफियत को समझना ज़रूरी है जिनके साथ आपने इस लफ्ज़ को पढ़ना है। और उन कैफियत को समझने के लिए आपको ये वाक़या दिल के कानों से सुनना होगा कि जिस वाक़े में ये लफ्ज़ अता किया गया है। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, एक शख्स है जो नजब से मदीना मुनव्वरा आया है। उसकी हालत यह है कि उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं, बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं और एक खच्चर उसके पास सवारी के लिए है जो कमज़ोर और लागर है। ये शख्स कई दिनों का सफ़र करके मदीना इस गर्ज से आया है कि मदीना के गवर्नर से अपने लिए सवाल करेगा, अपने हालात उसके सामने बयान करेगा ताकि उसकी दादरसी हो सके। और मदीना का गवर्नर रोज़ाना इसी मकसद के लिए मस्जिद नबवी में बैठता था। उसका काम ही गरीबों की दादरसी करना था और रोज़ाना वो लोगों में मालो दौलत बांटता था। लेकिन ये शख्स वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी सवाल ना कर सका। जब भी सवाल करने के लिए तैयार हो जाता तो सामने रोज़ाए मुबारक पर नज़र पड़ती तो हया खा जाता कि रोज़ाए मुबारक के सामने किसी और से सवाल करूं। ये उससे ना हो सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे लाज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने सवाल करना गवारा ना हुआ। और इसी तरह से वो शख्स ने मदीना में 40 दिन गुजार दिए। उसकी हालत ऐसी थी कि फ़िक्रो फाका और कसम पुरसी का आलम था और उसका सवाल करना बनता भी था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया की वजह से गवर्नर के सामने सवाल ना किया। 40 दिन हो गए तो वापसी का ख्याल आया। पीछे बाल बच्चे थे, खानदान था। आखिर वो भी तो इंतज़ार में थे कि ये शख्स कुछ लेकर वापस लौटेगा। लिहाजा उसने वापसी का कसब किया और उसी गुर्बत और मिस्कीनी के हालत में कि पास कुछ भी नहीं है वापसी की राह ली। फ़ुक्र फाका के हालत में बदन कमज़ोर हो चुका था। सवारी भी इंतहाई कमज़ोर। सफ़र करते करते एक जगह एक सराय दिखाई दी तो सराय में क़याम की नियत से रुक गया। लेकिन किस्मत ऐसी की थी सराय में ऐसे वक्त पहुँचा कि वहाँ खाने को उसको कुछ ना मिला। अलबत्ता सवारी के लिए कुछ चारा मिला। सवारी को चारा डाला और खुद जगह तलाश की। जगह भी ना मिली। सख्त सर्दी की रात थी, ना ही जगह मिली और ना ही सवारी के लिए कोई अमन की जगह मिली। सवारी को आसमान तले बांधा और खुद ये शख्स तंदूर के पास जाकर लेट गया कि चलो कुछ तो तपिश महसूस होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सर्दी बढ़ती गई, तंदूर भी ठंडा हो गया। सराय में बाकी लोग बिस्तरों में सो रहे हैं और उनकी सवारियां भी महफूज हैं। एक ये शख्स की उसकी ये हालत की सर्दी से ठिठर रहा है। उठकर बैठ गया। सवारी को देखा तो सवारी भी ठिठर रही है, लेकिन कोई चारा नहीं है। करता भी तो क्या करता। इस बेचारगी और बेबसी में उसकी जुबान से निकला वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। ये लफ्ज़ पढ़ते ही सर्दी का एहसास कुछ कम हुआ। उसने फिर पढ़ा और उसको सुकून मिलने लगा। नज़र उठाकर देखा तो सवार की कपकपाहट भी कम हो चुकी थी और ये लफ्ज़ पढ़ते पढ़ते आंख बंद हो गई। ख्वाब में देखा कि नूरानी लोगों का लश्कर है। सबसे आगे एक शख्स है। उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, ये लफ्ज़ तुम्हें हमारे घर से मिला है। इस लफ्ज़ को ना छोड़ना, यही तुम्हें मंजिल तक पहुँचाएगा और तुम्हारे सारे काम बनाएगा। अचानक से आँख खुल गई। अब भी उसके पास कुछ ना था, लेकिन सर्दी के बावजूद उसको सर्दी नहीं लग रही थी। सवारी भी पुरसुकून हो चुकी थी। अब ये इसी सोच में था कि वो शख्स कौन था जो ख्वाब में आया और ये कह गया कि लफ्ज़ को ना छोड़ना, ये हमारे घर का तोहफा है। इन्हीं सोचों में गुम बैठा था। दोबारा आंख लग गई। खुद को मखमली बिस्तर पर पाया। वही शख्स उसी शान से फिर दिखाई दिया और कहा, हमारा नाम जानना चाहते हो तो सुन लो, मैं हसन इब्ने अली हूँ। तुमने मेरे नाना के रोज़े के सामने सवाल करने में हया की और ऐसा ही तुम्हारे वालिद ने किया था। वो भी मदीना आए थे और 40 रोज तक रहा, लेकिन सवाल नहीं किया था। उसकी इस हया पर उसकी दुआ कबूल हुई थी, लेकिन उसकी आने वाली नस्ल के लिए भी थी। उसको बता दिया गया था कि उसके बेटे पर आजमाइश आएगी, फिर उसको तमनगिरी दी जाएगी और तुमने भी अपने बाप की तरह ये आजमाइश पूरी की। अब तुम्हारी आजमाइश खत्म हुई। बस इस लफ्ज़ वल्लाह सुम्मा बिल्लाह को ना छोड़ना।
तुम्हारी नस्लें राज करेंगी। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये शख्स बताता है कि अगले रोज उसकी सवारी तो वही थी, लेकिन उसमें जो फुर्ती और तेजी थी वो नाकाबिले यकीन थी। मैंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन अब हालात कुछ और थे। जाते हुए कोई पूछता भी ना था और अब हर कोई इज्जत दे रहा है। जहाँ रात आती लोग अपने हुजरों में लेकर जाते, खाना खिलाते और आला बिस्तर पर सुलाते। इसी इज्जत और तकरीम के साथ सफर तय हुआ। जब अपने घर पहुंचा तो घर के हालात देखकर चौंक गया। घर के हालात वो ना थे जो मैं छोड़कर गया था। घर में आसूदगी थी, नेमतों की कसरत थी, फल मेवे गोश्त वगैरह सब घर में मौजूद थे। मैंने पूछा कि ये सब क्या है, किससे तिजारत की है जिसका नफा मिला? घर वालों ने बताया कि कोई तिजारत नहीं की, एक शख्स आया था जिसने नफा दिया है और आपका बताया है कि उसके साथ तिजारत का ये नफा है। और जाते वक्त एक बात कह गया कि इस लफ्ज को ना छोड़ना। हमने बहुत पूछा, लेकिन वो ये कह गए कि आगे चलना है और मुझे भी तिजारत करनी है। उस शख्स ने जब हुलिया पूछा तो मालूम हुआ कि ये हजरत हसन ही थे जो उस मालो दौलत से नवाजे गए और फिर उस शख्स को कभी किसी चीज़ की कमी ना हुई और उसके औलाद और नस्लों ने भी राज किया। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने ये वाक़या सुना, इसमें जो कैफियत बयान हुई हैं वो भी आपने सुनी। याद रहे कि आसानी से पहले आजमाइश लाजमी होती है। अल्लाह ताला अपने बंदे को पहले आजमाता है कि उसका बंदा पक्का है या कच्चा। जब बंदा परेशानियों में, आजमाइशों में भी अल्लाह ही पर तवक्कल करता है, अल्लाह के अलावा किसी के दर पर नहीं जाता, अल्लाह ही को पुकारता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको ऐसा नवाजता है कि दुनिया देखती है। ये लफ्ज़ बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ को आप भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इस लफ्ज़ के साथ अपने अल्लाह को पुकारें। और याद रहे कि अल्फाज के मायने तो बयान हो जाते हैं, लेकिन कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता। मज़कूरा वाक़यात में उस शख्स की क्या कैफियत होगी जो घर से फ़ुक्र फ़ाका के साथ निकला, फिर 40 दिन फ़ुक्र फ़ाका के साथ गुजारे, लेकिन सवाल ना किया और बगैर सवाल किए वापस हुआ। उसकी कैफियत को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस कैफियत में उसको ये लफ्ज़ वल्लाहु सुम्मा बिल्लाही अता हुए। आप भी अल्लाह ताला को इसी कैफियत के साथ पुकारें, फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसे आपके लिए दौलत, इज्जत और शोहरत के दरवाजे खोल देगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल इस्लामिक दुनिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज।